नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे बड़ी खबर आपको इस वक्त की सरायकेला से बताते चले, जहां अधिकारी वादे से मुकरते नजर आए। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां वादे से मुकर गया जल संसाधन विभाग। चांडिल डैम का जलस्तर लक्ष्मण रेखा 182.10 मीटर पार हो गया है। कई विस्थापित गांव और बस्तियों में घुसा पानी। इस वक्त की यह अहम और बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां चांडिल डैम का जलस्तर 182.23 मीटर तक पहुंचा। 9 रेडियल गेट को फिलहाल खोला गया है। गांव और बस्तियों में पानी घुसने से विस्थापितों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। गांव में पानी घुसने से दहशत के साए में विस्थापित देखने को मिल रहे हैं। जलस्तर बढ़ते ही प्रशासन की खुल गई पोल। जल संसाधन विभाग के अधिकारी नहीं उठा रहे हैं विस्थापितों का कॉल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां गांव में पानी घुसने से दहशत के साए में जीने के लिए मजबूर हैं विस्थापित। आपको बता दें कि अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, लगातार उन्हें कॉल किया जा रहा है। जलस्तर बढ़ते ही प्रशासन की पूरी तरह से पोल खुलकर रह गई है। अधिकारी फोन करने पर कॉल नहीं उठा रहे हैं। वहां के लोगों को समस्याओं का कोई समाधान नहीं मिल रहा है। आपको ये बड़ी खबर सरायकेला से दिखा रहे हैं, जहां वादे से मुकर गया जल संसाधन विभाग। आपको बता दें कि चांडिल डैम का जल स्तर लक्ष्मण रेखा 182.10 मीटर पार हो गया है, जिसके बाद से खतरा जो है वो मंडराते नजर आ रहा है। कई विस्थापित गांव और बस्तियों में सीधे तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी घुसा हुआ है। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चांडिल डैम का जलस्तर 182.23 मीटर तक पहुंचा। 9 रेडियल गेट को खोलना पड़ा। और साथ में आपको बता दें, गाँव और बस्तियों में पानी घुसने से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से वो अधिकारियों को कॉल कर रहे हैं, कॉल नहीं उठाया जा रहा है। जो वादा किया था वो वादा नहीं पूरा किया जा रहा है और लोगों को समस्याओं का कोई समाधान नहीं मिल रहा है। और इसी पे अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ राकेश रंजन महतो, अध्यक्ष विस्थापित अधिकार मंच के, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका राकेश जी हमारे चैनल पे। जिस तरह से लगातार ये तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है, पिछले 2 से 3 दिन में झारखंड में लगातार जो बारिश हो रही है और जलस्तर लगातार बढ़ गया, लोगों में फिलहाल आक्रोश है, कॉल नहीं उठाया जा रहा अधिकारियों के द्वारा। क्या कुछ पूरी जानकारी? जी साक्षी मैम नमस्कार। और जी मैं बताना चाहूंगा कि जब ये 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश की सूचना जो है पदाधिकारियों को पहले से है कि लगातार मौसम इस तरह से खराब होंगे, लेकिन दुख लगता है कि कल रात के भोर के 3 बजे एक पीड़ित गांव से मेरे पास कॉल आता है कि भैया ऐसा ऐसा जलस्तर बढ़ रहा है। उस वक्त जब मैं पदाधिकारी जो गेट कार्यालय पे जिनको नियुक्त किया गया उनको मैं कॉल करता हूँ और जब स्थिति की जानकारी देता हूँ तो वो कहते हैं कि अभी 3 गेट खुला हुआ, 3 रेडियल गेट। जब मैं जानकारी लेता हूँ कि अभी रेडियल गेट कितना है तो वे मुझे बताते हैं कि अभी 181.84 है। मतलब जब इतना रेडियल गेट बढ़ा हुआ है तो फिर आपने गेट अभी तक क्यों नहीं खोला है? तो बोले हमारे पदाधिकारियों को जानकारी दिए नहीं है। तो भोर के 3 बजे जानकारी देने के बाद 3 गेट खुलता है और लगातार बात करने के बाद 3 बजे तक 9 गेट खुलता है। लेकिन इस विषय को लेकर जब मैं यहाँ के चीफ इंजीनियर को कॉल करता हूँ तो कोई रिस्पॉन्स नहीं, विधायक मैडम को कॉल करता हूँ कोई रिस्पॉन्स नहीं, हमारे सांसद को कॉल करता हूँ कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि आज इन 42 वर्षों में हम सारे विस्थापितों ने अगर देश के विकास के लिए हमने जमीनें दी तो क्या ये हमारे लिए गुनाह है? लगातार इसके लिए हम लोग आंदोलन करते हैं, धरनाएं करते हैं, पदयात्राएं करते हैं, अनशन करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने हमारे विस्थापितों पर ध्यान नहीं दिया। अभी जब मैं बात करता हूं तो कहते हैं कि सरयू राय का प्रेशर है, टाटा जलमग्न हो जाएगा। यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या टाटा को बचाने के लिए हम विस्थापित अपना घर, जमीन, अपना मवेशी, मुर्गी, बतख, बकरियां क्या सब हम कुर्बान करते हैं? आज सरकार को और पदाधिकारी को और साथ ही साथ विभाग को एक सोचना चाहिए, एक सोच विचार बनानी चाहिए कि ऐसा कोई रास्ता निकाले कि विस्थापितों को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। और सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब कॉल करते हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है और न ही कॉल बैक करते हैं। बहुत दुख की बात है। अभी अगर मैं बात करूं इचागढ़ ब्लॉक के हमारे पापकुन गांव, इचागढ़ गांव के दुकानों तक पानी घुस चुका है। लोग ट्रैक्टर लगाकर किसी तरह से अपने सामानों को बचाने के जद्दोजहद में लगे हुए हैं। कुकड़ू प्रखंड की अगर मैं बात करूं तो झापागड़ा, दयापुर, कुमारी, बांदावीर,
केदादा, इन सब गांव में घरों तक पानी घुस चुका है। नीमडी प्रखंड की अगर बात करो, सीमा का नीच टोला है, वहां पानी घुस चुका है। आखिर कब तक इस तरह के हम सारे लोग ये दंश झेलते रहेंगे? ये हमारा विभाग को सवाल है, और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि ये कब तक हम लोग सहते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राकेश जी, जिस तरह से आप तमाम अहम जानकारी दे रहे हैं, आप कह रहे जिस तरह से अधिकारियों को जब फ़ोन किया जाता है तो वो ये बात कहते हैं कि सरयू राय जी का प्रेशर है, टाटा में हम पानी नहीं भरने दिया जा सकता है। लेकिन जनता जो होती है वो सबके लिए एक बराबर होती है, और अधिकारियों को नौकरी पे इसलिए बिठाया जाता है, उन्हें ये रकम इसलिए दी जाती है ताकि वो सॉल्यूशन फाइंड कर सके। वैसे भी उन्हें क्या बोलते हैं, जनता के हित में काम करने के लिए वो कुर्सी दी जाती है। लेकिन अगर इस तरह के बयान सामने आते, जिस तरह से आपने बताया कि विधायक जी को भी आपने फ़ोन किया, उनके द्वारा भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला, लेकिन जब वोट मांगने की बारी आती है, जब चुनाव की बारी आती है, तो बड़े बड़े वादे जो है वो किए जाते हैं, विकास के जो स्तर है वो तो हवा में बहा दिया जाता है। लेकिन जब हकीकत सामने आती है, क्योंकि देखिए बरसात के मौसम में छोटे बच्चों को भी काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जिस तरह से डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी है, तमाम जो मुश्किलें हैं, उसका कहीं ना कहीं निवारण जो साल भर होना चाहिए वो कोई नहीं करता है। लेकिन आखिरी समय में जब सवाल खड़े किए जाते हैं तो कोई ना कोई बहानेबाजी करके ये 2 से 3 जो महीना है उसे टाल दिया जाता है। जी मैम, अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो हमारे गाय और मवेशी और बकरियां, जब पानी भर जाता है ना मैम, तो क्या होता है, हम लोग रास्ता खोज नहीं पाते हैं, और रास्ता खोज नहीं पाने के कारण ओर से पानी घेर गया है, और लगभग 35 से 40 परिवार अभी परेशान है, सामान निकालने के दूसरे प्रयास में लगे हैं कि सुरक्षित स्थान पर जाएं। पर सरकार और विभाग ने यह भी तय नहीं किया है कि लोग जाकर अगर ऊपरी क्षेत्र जाएंगे तो वहां रहेंगे कैसे? ना तिरपाल का व्यवस्था, ना खाने की सामग्रियां, ना रहने का व्यवस्था। लोग आखिर रात भर कैसे गुजारेंगे? बहुत बड़ी समस्या है हम सारे लोगों के लिए, बहुत बड़ी एक प्रश्न चिन्ह है विकास के नाम पर। चलिए, हमारी प्रशासन से गुहार है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए और आप लोग की जितनी भी समस्याएं हैं उसको सुना जाए। तमाम अहम जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे थे, जहां आपको बताते चले कि लोगों का जल जीवन जो है वो अस्त व्यस्त होते नजर आ रहा है। चांडल डैम का जलस्तर लगभग पानी से दहशत के साए में विस्थापित जीने के लिए मजबूर है। आपको साथ में आपको बता दें कि जलस्तर बढ़ने से प्रशासन की कई पोल खुलते नजर आ रही है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जिस तरह से जानकारी दे रहे थे अभी हमें, उनका साफ तौर पे ये कह देना है कि जिस तरह से वहाँ पे जो पशु रहते हैं वो अपना रास्ता भूल जाते हैं, जिससे भी उन लोगों को काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। अगर वो लोग ऊंची जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे कोई तिरपाल या किसी चीज़ की कोई व्यवस्थाएं जो है वो प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। तो अब सवाल खड़े होता है कि आखिरकार सरकार और प्रशासन आँख और मुँह मूंद कर क्यों बैठा हुआ है? आखिरकार ये जनता ही उन्हें चुनकर कुर्सी पर बिठाती है, और जब वादे पूरे करने का समय आता है तो वो मुकरते नजर आते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर सरायकेला से आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि लगातार विस्थापितों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जलस्तर जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है, और इसी पे अधिक जानकारी के साथ सहयोगी गुलाम रबानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। गुलाम, देखिए जो वादे से मुकरते नजर आ रहे हैं सारे अधिकारी, बड़ी खबर है कि चांडल डैम का जलस्तर जो है वो लगभग 182.110 मीटर पार कर चुका है। 9 रेडियल गेट को भी खोलना पड़ा है। अभी हमारी राजीव रंजन जी से बात हो रही थी, जिन्होंने साफ तौर पे बोला कि उन लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन अधिकारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या कुछ पूरी अहम जानकारी है आपके पास? देखिए साक्षी, मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों 2-3 महीने जुलाई के महीने में एक बैठक हुई थी चांडिल अनुमंडल कार्यालय परिसर में। उस बैठक में स्थानीय जो विधायक है सविता महतो, जल संसाधन विभाग के लोग, और जो कि अनुमंडल पदाधिकारी जो हैं वो सबको, उस अधिकारी सब लगभग सभी विभाग के अधिकारी थे, उसमें बिजली विभाग और पेयजल विभाग, सारे विभाग के लोग थे। उस वक्त बताया गया था विस्थापितों को कि जो चांडिल डैम का जो जलस्तर है वो पिछले साल 181.69 मीटर था, उसी को रखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उस लक्ष्मण रेखा को फिर एक बार पार करने की कोशिश जल संसाधन विभाग के द्वारा किया गया। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहीं पर है कि आप कोई गांव अगर डुबाते हैं या तो फिर जलस्तर बढ़ाते, तो इसकी सूचना आपको विस्थापितों को देना चाहिए था। लेकिन बिना डुगडुगी बजाए या तो कोई अलाउंस बिना करके ही गाँव
को डुबाया जा रहा है और जल स्तर डैम को बढ़ाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसको लेकर जो विस्थापित है उनमें आक्रोश है और करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो गांव है उस गांव के बस्तियों में पानी घुस चुका है, लेकिन प्रशासन के लोग जो हैं गहरी नींद में सोए हुए थे। मैं आपको बता दूं साक्षी, पत्रकारों के लिए एक ग्रुप बनाया गया था, उसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय कुमार जो उस ग्रुप में थे। जब पत्रकारों ने सवाल किया कि अभी चांडिल डैम का जल स्तर कितना है, जब पत्रकारों ने 3-4 पत्रकारों ने उस ग्रुप में सवाल किया तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने उस ग्रुप से लेफ्ट हो गए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई अगर कोई पत्रकार या तो विस्थापित लोग कॉल करे तो आप तो कॉल उठा नहीं रहे, लेकिन जब एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जब पत्रकार पूछ रहे हैं कि चांडिल डैम का जल स्तर कितना है, तब उस ग्रुप से आप लेफ्ट हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जल संसाधन विभाग जो है कि पूरी तरह से लापरवाह है और विस्थापितों की चिंता जल संसाधन विभाग के पास नहीं है। इसीलिए बिना सूचना के ही चांडिल डैम के जो 1 दर्जन करीब गांव है अभी जो डूब रहे हैं उनको डुबाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं विस्थापितों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। हो सके कि कल से उग्र आंदोलन भी इसको लेकर होगा। कहीं ना कहीं देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब विस्थापितों को एक बैठक के दौरान कहा गया था कि 181.69 मीटर चांडिल डैम का जलस्तर रखा जाएगा, लेकिन उस वादे को भी जल संसाधन विभाग जो है वो मुकर गया। जी साक्षी। जी गुलाम, बिल्कुल देखिए ये तस्वीरें जो सामने साफ तौर पर आ रही है, आपने जिस तरह से बताया कि ना कोई पहले सूचना दी गई, ना माइकिंग के जरिए वहां के लोगों को बताया गया। सरकार और प्रशासन की फाइलों में तो हमेशा मौसम गुलाबी ही रहता है गांव का, वहां तो विकास जो है वो हमेशा रहता है। जब भी किसी अधिकारी से कुछ पूछा जाता है तो वो हमेशा पहले से ये कह देते हैं कि काम हो रहा है, लेकिन साल भर देखिए बरसात का मौसम 2 से 3 महीने रहता है। अगर साल भर भी कुछ काम किया जाए, इसको लेकर गंभीरता से विचार किया जाए, क्योंकि जिस तरह से लगातार हम अभी बात कर रहे थे, उनका साफ तौर पर यह बात कहना कि अगर हम ऊंचे जगहों पर भी शिफ्ट होते हैं तो वहां पे भी ना कोई तिरपाल की व्यवस्था है, ना कोई भोजन की व्यवस्था है, तो छोटे छोटे बच्चों को लेकर आखिरकार ये जो विस्थापित है ये कहां पर जाएंगे। और जिस तरह से डेंगू और मलेरिया का बीमारी लगातार फैलते जा रहा है, बारिश के मौसम में ठंडी इतनी बढ़ती जा रही है, छोटे बच्चों को कई सारी बीमारियां हो सकता है। और हमारे साथ रामदास सोरेन जल संसाधन मंत्री हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, उनसे भी वार्ता करेंगे। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 45 पे। जिस तरह से झारखंड में पिछले 2-3 दिन से बारिश देखने को मिल रही है और चांडिल डैम से ये खबर आ रही है कि 9 रेडियल गेट को खोला गया है, जलस्तर जो है वो 182.10 से ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन वहां के जो लोग हैं उनकी शिकायतें हैं कि कोई व्यवस्था जो है प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही है, बहुत मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। सर नहीं, सरकार इसमें तत्पर है और जिसके लिए हम लोग गेट को खोल दिया गया है जिसमें पानी वहां नहीं रुके। सारी व्यवस्था सरकार उसमें लगी हुई है और सरकार का ध्यान आकृष्ट है। हम लोग उस पर हम पूर्ण रूप से सरकार उस पर वहां के जो अभी जल से चांडिल डैम से कुछ जल स्तर बढ़ जाने के कारण वो प्रभावित हो रहा है, उस पर सरकार एकदम संकल्प है। सर देखिए काम हो रहा है आपकी तरफ से, इस बात को हम बिल्कुल मानते हैं, लेकिन जिस तरह से वहां के जो विस्थापित हैं वो लगातार हमें कॉल करके ये बात कह रहे हैं कि उनके द्वारा संजय कुमार जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है जल संसाधन विभाग के, उन्हें भी फोन किया जा रहा है। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो वो व्हाट्सएप ग्रुप लेफ्ट कर देते हैं। अधिकारियों को सर चयन करके इसलिए रखा जाता है ताकि वो जनता का काम कर सके, लेकिन अगर जनता को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, छोटे छोटे बच्चे लेके लोग वहां पे रह रहे हैं सर, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी है, उनके जो गाय गोरू हैं वो रास्ता भूल जाते हैं इतना जल स्तर बढ़ने की वजह से, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इसको लेकर अलर्ट तो होना चाहिए। कम से कम कुछ सुविधाएं भोजन की या फिर जिस तरह से वो बोल रहे कि तिरपाल तक की व्यवस्था नहीं की जाती है। नहीं, इसमें विभाग को सख्त निर्देश दिया गया है, किसी तरह का ये लापरवाही नहीं बरतेगा और पूर्ण रूप से उसको जिसका ग्रामीणों के साथ को सहयोग करेगा और हर सुविधा से उसको मुहैया कराने का प्रयास करेगा। उम्मीद करते हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे और जो लोग वहां परेशान हैं उनकी समस्याओं को सुना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे थे, जहां साफ तौर पर रामदास सोरेन का ये कहना है कि सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है, तत्परता से जल्द वहाँ के जो लोग हैं उनको लेकर ये कार्रवाई की जाएगी और उन्हें व्यवस्था पहुँचाई जाएगी। उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो लोग वहाँ रह रहे हैं उन्हें और इस मुश्किलों का सामना ना करना पड़े।
तो ये सरायकेला से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे, जहां जलमग्न होने के कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमने मंत्री जी से भी बात की, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि सरकार इसको लेकर अग्रसर है, काम कर रही है। क्या कुछ आगे तस्वीरें होगी ये देखने को होगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया और आज की खबरों के लिए देखते रहिए TV45। नमस्कार।